दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम टाटा मोटर स्टॉक के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज टाटा मोटर स्टॉक 2.75% ऊपर आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर इसी लेवल के आसपास कोई बॉल डील के बारे में जानना है तो देखो एक बार बॉल डील चेक कर लेते हैं। तो अभी बॉल डील के ऊपर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों, उसका डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखो, जो टाटा मोटर स्टॉक के अंदर अराउंड 1176 लेवल से जो फॉल देखने के लिए मिल रहा था, तो देखो ये स्टॉक लगभग 50% के आसपास नीचे की तरफ आ चुका है और अभी इसी लेवल के आसपास उसका एक सपोर्ट का लेवल है। इसी लेवल के आसपास देखो ये सपोर्ट लिया था, अभी दोबारा इसी लेवल के आसपास आने के बाद हमको प्रॉपर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास ये बाइंग क्यों आ रहा है, क्या इसी लेवल के आसपास खरीदारी का एक मौका बन रहा है, उसके बारे में डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने स्क्रीनर साइट के अंदर टाटा मोटर्स का ये डिटेल्स ओपन किया है। टाटा मोटर देखो बोथ बीएससी एंड एनएससी के अंदर लिस्ट हुआ है और इसी लेवल के आसपास अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे, सबको पता होगा ये एक लार्ज कैप कंपनी है। तो जनरली 20,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी का रहता है वो लार्ज कैप रेंज के अंदर आता है। ये तो 2,50,000 टू 10 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फॉरेन मार्केट प्राइस 680 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ऊपर लेवल से जो सेलिंग प्रेशर हमको देखने के लिए मिल रहा था, अभी धीरे धीरे इसमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। धीरे धीरे सपोर्ट लेके पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट आना शुरू हो गया है। ये स्टॉक डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रहा है और ये लेवल के आसपास देखो जो पी वैल्यू है काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। ऊपर लेवल से जो ये फॉल देखने के लिए मिला था उसके हिसाब से इसका पी वैल्यू पे भी हमको करेक्शन देखने के लिए मिला है। जनरली जो पी वैल्यू 10 to 15 रेंज के अंदर आता है वो काफी अट्रैक्टिव माना जाता है और ये स्टॉक का पी वैल्यू देखो 7.86 के आसपास है, जो कि ये काफी अट्रैक्टिव इसी लेवल के आसपास पी वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये पे के हिसाब से भी देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी रेंज के अंदर आ रहा है, तो जिसका पेग रेशियो 0 to 1 रेंज के अंदर आता है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी माना जाता है। तो अभी ये परफॉर्मेंस जैसे दे रहा है उसके हिसाब से ये 0.08 के आसपास आ रहे हैं, चूंकि एक फंडामेंटली सही कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 42% से ज्यादा है, जो कि अच्छी बात है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका कॉम्पिटिटर को देखेंगे, देखो जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर मैंने एक बार पेग रेशियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो कॉम्पिटिटर के हिसाब से आप देखोगे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ये टाटा मोटर स्टॉक हमको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है एसएमएल इसूजू, ये जो कंपनी है ये भी काफी अट्रैक्टिव हमको पेग रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। और उसके साथ फोर्स मोटर का काफी अट्रैक्टिव पेग रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव टाटा मोटर स्टॉक हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो कॉम्पिटिटर के हिसाब से भी इसके अंदर हमको अच्छा पेग रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। और देखो अभी ये जो काफी महीना के बाद जो बाइंग आ रहा है उसके पीछे ये क्वार्टरली रिजल्ट है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 क्वार्टर पे जो नीचे की तरफ आ रहा था 17,000 करोड़ से 15,000 करोड़, फिर 12,000 करोड़, अभी देखो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा है। दिसंबर क्वार्टर पे ये जो रिजल्ट आया है ये 12,000 से 13,000 करोड़ के आसपास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी कंपनी का सेल्स होता है, सेल्स से उसका एक्सपेंसेस को जब माइनस कर देते हैं उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चलता है। तो इसी लेवल के आसपास सेल्स पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है टाटा मोटर कंपनी का। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका नेट प्रॉफिट सेक्शन को देखेंगे तो देखो जो नेट प्रॉफिट हमको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रहा था, मतलब ये मार्च 2024 17,000 प्रॉफिट से डायरेक्ट ये 5,000 प्रॉफिट को आ गया था, फिर 3,400 प्रॉफिट को आ गया था। अभी वापस इस पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है, 3,400 प्रॉफिट से 5,500 प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास आके पहुंचा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसी लेवल से इसीलिए ये हमको स्टॉक के अंदर अभी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो चुका है। और ये लेवल के आसपास अगर हम ओवरऑल ईयरली वाइज प्रॉफिट को देखेंगे तो देखो ईयरली वाइज प्रॉफिट अभी जो आने वाला है ये 2,690 करोड़ से बढ़कर 31,837 करोड़ के आसपास आया था। अभी ये जो मार्च 2025 पे जो रिजल्ट अभी आने वाला है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 32,000 करोड़ के आसपास आएगा। मतलब इसी लेवल के आसपास ज्यादातर सिनेरियो बन रहा है स्टॉक के अंदर।
हमको अभी सपोर्ट इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलना चाहिए। और ये लेवल के आसपास अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे तो देखो इन्वेस्टर सेक्शन के हिसाब से प्रोमोटर तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 42% देखो होल्ड किए हैं। उसके साथ एफ आई आई डी आई अगर आप देखोगे, ये देखो एफ आई आई 18% प्लस होल्ड किए हैं और डी आई 16% प्लस होल्ड किए हैं। पब्लिक के पास ये 22% के आसपास स्टॉक होल्ड हुआ है। तो बाकी सारे स्टॉक अगर आप देखोगे गवर्नमेंट के पास 0.31% होल्ड है। तो देखो नेट नेट प्रोमोटर एफ आई आई डी आई आई एंड गवर्नमेंट अगर आप देखोगे तो ये लगभग 78% प्लस स्टॉक इस पे होल्ड किए हैं, स्टेक इस पे होल्ड किए हैं, जो कि काफी अच्छी बात है और ये स्टॉक वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाने में मदद करने वाला है। तो देखो अभी जैसे डाटा है, जैसे पेग रेशियो है, उसके हिसाब से ये स्टॉक वैल्यू अभी क्या होना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स पे बात करने से पहले, डिटेल्स पे कैलकुलेट करके जानने से पहले, चलिए एक बार मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक वैल्यू अभी किसी लेवल के आसपास होना चाहिए। तो देखो टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखो ये लेवल से ऊपर लेवल से जो फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा था, ये एग्जैक्ट 61.8% लेवल के आसपास ये फॉल देखने के लिए मिला है। और ये एक डबल बॉटम लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से अभी हमको धीरे धीरे सपोर्ट इसमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी देखने के लिए मिल रहा है, एक बुलिश हरामी पैटर्न इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लेवल के आसपास स्टॉक वैल्यू ऊपर की तरफ जाने के सिग्नल दे रहा है। तो जनरली देखो ये 61.8% लेवल जो होता है वो गोल्डन फिबोनाची रेशियो लेवल बोलते हैं। तो जनरली गोल्डन फिबोनाची रेशियो लेवल के आसपास आने के बाद स्टॉक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके फिर पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। और ये लेवल के आसपास अगर हम पाइवट पॉइंट को ऐड करके देखेंगे, मैंने इसी लेवल के आसपास सेंट्रल पाइवट रेंज एंड पाइवट को भी ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखो पाइवट पॉइंट के हिसाब से भी ये इसी लेवल के आसपास सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने की सिग्नल मिल रहा है। और प्रीवियस मंथ के हिसाब से ये बेसिकली इसी लेवल के आसपास देखो ये वर्जिन सीपीआर लेवल बना रहा था। तो जनरली इसी लेवल के आसपास 590 से लेकर 700 ये जो 100 पॉइंट के आसपास जो लेवल था, इसी लेवल पे जनरली सपोर्ट आने वाला था, क्योंकि एक वर्जिन सीपीआर इसी लेवल के आसपास बना रहा था। तो इसीलिए इसी लेवल के आसपास अभी पॉजिटिव डायरेक्शन पे मोमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम ये लेवल के आसपास बाइंग साइड के ऊपर फोकस करेंगे तो किसी लेवल के आसपास कितना ऊपर की तरफ मोमेंट आ सकता है वो जानने के लिए मैंने इसी लेवल के आसपास एक बार प्रोजेक्शन ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखो इसी लेवल से पहला जब ये ऊपर की तरफ मोमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, पहला जो टारगेट है ये 61.8% जो टारगेट लेवल आ रहा है, ये देखो इसी लेवल के आसपास ये टॉप फॉर्म किया था। तो ये डबल टॉप लेवल हमको पहला टारगेट के हिसाब से आ रहा है, जो कि 1110 लेवल के आसपास बन रहा है। और सेकेंड जो टारगेट है, सेकेंड टारगेट हमारा 100% ऊपर की तरफ हम इस पे लेके जाएंगे। तो हमारा जो सेकेंड टारगेट रहेगा 1415 लेवल के आसपास। तो देखो इसी लेवल के आसपास हमारा सेकेंड टारगेट आ रहा है। तो ज्यादातर सिनारियो है, ज्यादातर चांस है पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको इस पे देखने के लिए मिलना चाहिए। और देखो इसी लेवल के आसपास अगर हम बाइंग के ऊपर पोजीशन वगैरह बनाते हैं, अगर स्टॉक वैल्यू 618 से अगर नीचे की तरफ आएगा तो इस पे हमको लॉस बुक करना है। लॉस बुक करके फिर स्टॉक ऊपर की तरफ आने तक हमको वेट करना है। लेकिन इसी लेवल के आसपास अगर आप एंट्री ले रहे हो और इतना छोटा रिस्क अगर आप लेके काम कर पाओगे, पहला जो टारगेट होगा जो कि 1100 लेवल के आसपास 1110 लेवल के आसपास आ रहा है, तो ये आपका कैपिटल लगभग ये 80 to 90% आप डबल बोल के मान सकते हो, कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और इसी इसके ऊपर अगर हम टारगेट लेके जाएंगे तो हमारा जो टारगेट रहेगा 1400 लेवल के आसपास रहेगा। तो इसी लेवल से ये जिसी मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, हम बेसिकली 1 से 2 साल का जो टारगेट हम इस पे लेके जाएंगे। टाटा मोटर स्टॉक हमको 1 से 2 साल के अंदर मिनिमम 1100 लेवल के आसपास हमको ये देखने के लिए मिलना चाहिए। दोस्तों ये मैंने प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ ये राय शेयर कर रहा हूँ। आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह लेने से पहले आप आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ उनका सलाह जरूर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों एक बार फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से कितना मूवमेंट आ सकता है, स्टॉक वैल्यू कितना ऊपर की तरफ जा सकता है, वो एक बार कैलकुलेट करके जान लेते हैं। तो देखो अभी जो प्राइस अभी चल रहा है अराउंड 678 के आसपास ये प्राइस हमको देखने के लिए मिल रहा है। 678 679 ले लीजिए।
और जो पेग वैल्यू है 0.08 के आसपास। तो ये देखो फॉर्मूला के हिसाब से ये तो काफी ऊपर का वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये बता रहा है कि स्टॉक वैल्यू 8000 से भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, जैसे अभी पेग वैल्यू का कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है। लेकिन हम इतना बड़ा टारगेट अभी लेके नहीं जाएंगे। हमारा जो पहला टारगेट होगा 1100 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, कुछ अगर गाइडेंस मिल रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके जाइएगा, ताकि मैंने जब भी इससे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले।